अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, जो भारत पर दिन रात जहर उगलते हैं, उन्होंने एलन मस्क पर तीखा हमला बोल दिया है। दरअसल मामला तब शुरू होता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर फैक्ट चेक जोड़ दिया। नवारो ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर सिर्फ मुनाफा कमा रहा है और इस राजस्व से रूस का वार मशीन चल रहा है। We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro, and obviously we reject them. मस्क वर्सेस नवारो। दोस्तों, पीटर नवारो कहता है, वाओ, एलन मस्क इज लेटिंग प्रोपेगेंडा इनटू पीपल्स पोस्ट्स। दैट क्रैप नोट बिलो इज जस्ट दैट क्रैप। इंडिया बाइज रशिया ऑयल solely for to profiteer. It didn't buy any before Russia invaded Ukraine. Indian government's machine moving high tilt. Stop killing Ukrainians. Stop taking American jobs. ये पीटर नवारो। अब इंडियाज हाईएस्ट टैरिफ कॉस्ट यूएस जॉब्स। अब एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, या तो ये आदमी बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, इसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। लेकिन भारत के खिलाफ नवारो की इस हिमाकत पर एलन मस्क ने उन्हें चौतरफा घेर लिया है। जब नवारो की पोस्ट पर एक्स की तरफ से एक फैक्ट चेकिंग कम्युनिटी नोट जोड़ी गई तो नवारो बौखला गए और इसे बकवास बताया। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में एलन मस्क पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रोपेगेंडा को लोगों की पोस्ट में जगह दे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने पीटर नवारो के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब कम्युनिटी नोट्स ऑन एक्स इज अ क्राउड सोर्स प्रोग्राम वेयर एक्स यूजर्स कैन ऐड कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने बोल दिया है कि साहब, ये जो है आप गड़बड़ कर रहे हो। इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर कड़ा हमला बोला और उनकी इस झूठी खबर को लेकर प्लेटफॉर्म के मालिक इलॉन मस्क और भारत सरकार ने करारा पलटवार किया। नवारो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। ये उन्होंने ब्लड मनी करार दिया और कहा कि इससे रूस की सैन्य क्रूरता को समर्थन मिलता है। लेकिन एक्स ने नवारो के पोस्ट को कम्युनिटी नोट्स के माध्यम से फैक्ट चेक कर दिया। उन नोट्स में दलील दी गई कि भारत की ये खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करती। साथ ही ये भी कहा गया कि अमेरिका खुद भी रूस से कई जरूरी कमोडिटीज ले रहा है, जिससे नवारो की बातों में दोहरा मापदंड नजर आता है। नवारो इससे बिफर पड़े और उन्होंने मस्क को निशाना बनाते हुए कहा कि ये फैक्चुअल नोट प्रोपोगेंडा है और एक्स प्लेटफॉर्म पर यह गलत जानकारी फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन इलॉन मस्क ने साफ कहा, एक्स मंच पर सामुदायिक नोट्स बिना किसी अपवाद के हर किसी की पोस्ट को सही कर सकते हैं और इनका डेटा और कोड पब्लिक सोर्स पर उपलब्ध है, यानी ये मॉडरेशन टूल बिना रुचि नीति के लागू किया जाता है। इसी बीच इंडिया सरकार ने भी इस बयान को इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग बुलाकर नवारो को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि भारत रूस से तेल खरीद आवश्यकतानुसार और कानूनी तरीके से कर रहा है, जिससे ग्लोबल मार्केट स्थिर हों और मूल्य नियंत्रण में मदद मिले। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कोई तेल नहीं खरीदता है प्रॉफिटियरिंग के लिए, इंडिया खरीदता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल। ठीक है। अब देखिए साहब, ये लगातार यूक्रेनियंस, रशियंस डाई, यूएस टैक्स पेयर्स शेल आउट मोर, इंडिया कांट हैंडल ट्रूथ स्पिन्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लेफ्टिस्ट अमेरिकन फेक न्यूज, बस वही चीज बार बार रिपीट करना। ट्रंप को बोलना चाहिए कि भौंकना बंद कर भाई। इसको देखो, अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप चाहिए, इसको नौकरी से निकालो। उस आदमी को इसको नौकरी से निकालो, उसको घर भेजो, पेंशन वेंशन देके जो भी करना है, ठीक है। इसका केक वेक काटो, उसको बोलो बॉस बहुत हो गया तुम्हारा। एलन मस्क ने जवाब दिया है, पीपल डिसाइड द नैरेटिव, यू हियर ऑल साइड्स ऑफ एन आर्गुमेंट, कम्युनिटी नोट्स करेक्ट्स एवरीवन, नो एक्सेप्शंस, नोट्स डेटा एंड कोड इज पब्लिक सोर्स, ग्रॉक प्रोवाइड्स फर्दर फैक्ट चेकिंग। कहानी खत्म हो गई। बार बार आपने अमेरिकन पब्लिक को यह बोला, बार बार यह बोल रहे हो क्योंकि भारत। अच्छा देखो, दिमाग देखना, इट डिडंट बाय एनी बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। यह कह रहा है कि जब तक रूस ने यूक्रेन पे हमला नहीं करा था, तब तक भारत कोई भी तेल रशिया से नहीं खरीदता। यह बात सच है, भारत नहीं खरीद रहा था। इसका मतलब कि भारत के तेल खरीदने की वजह से रशिया यूक्रेन के अंदर नहीं घुसा। What was the cause of the war? इंडिया एससीओ के अंदर भी शामिल है, जिसमें चाइना और रशिया है। ठीक है, तो आप देखिए इस टाइम जो इंडिया है वो इस सिचुएशन में है कि वो अगर अमेरिका को सपोर्ट करता, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 15-20 साल पहले से पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो देखिए इसराइल के अंदर वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है और गजा को भी इमदाद भेज देता है। रशिया के अंदर वो रशिया से ट्रेड कर लेता है और यूक्रेन के साथ भी वो हमदर्दी करता है।
ठीक है, जबरदस्त। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, मैं यहां पे पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ही ब्लॉक में रहा और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सिर्फ चाइना के ब्लॉक में रह सकता है। नहीं, इधर दिलशाद जी। भाई मैं ये कहना चाहूंगा जी। वो मजबूरी शायद होगी। इस टाइम करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप देखें ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में गए, उसके बाद मिलिट्री ड्रिल भी अटेंड की चाइना में, और उससे कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीना पहले हम देख लें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि हेड ऑफ स्टेट तो नहीं, लेकिन यह है कि जाहिर बात है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अमेरिका के ट्रंप के साथ खाना खाया। यानी दोनों साइड हम बैलेंस लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था। पीटर नवारो भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के बाद से ही लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रूस से कच्चे तेल के आयात को ब्राह्मणों से जोड़ते हुए विवादित बयान दे दिया था। ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर नवारो ने अपने पोस्ट में आगे लिखा था कि तथ्य भारत के साथ ज्यादा टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है, राजस्व रूसी युद्ध मशीनरी को पोषित करता है। यूक्रेनियन रूसी मर रहे हैं, अमेरिकी करदाताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। भारत सच झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसी के बाद एलन मस्क एक्टिव हो जाते हैं और फिर एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर एक कम्युनिटी नोट जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि भारत की रूसी तेल खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि किसी मुनाफे के लिए। नोट में आगे ये भी जोड़ा गया कि ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। साथ ही ये भी बता दिया गया कि अमेरिका खुद रूस से खरीदता है यूरेनियम और दूसरे मिनरल्स, वो भी बड़े दामों पर। ये जो बात कर रहा है कि भारत तेल खरीदता है, भारत तेल खरीदता है, इससे लड़ाई चल रही है, इससे लड़ाई चल रही है, ये जो दिस गाय इज कॉन्स्टेंटली बार्किंग एवरी डे, पीटर नवारो, मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, भारत रूस से तेल खरीदता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पता लगा ट्रंप को? उसके पहले कैसे नहीं पता लगा इसको? उसके पहले तो अमेरिका से कोई आवाजें नहीं आ रही थी कि भारत तेल खरीद रहा है, भारत को नहीं खरीदना चाहिए, हम टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। ये टैरिफ पहले तो 26% लगाया था उन्होंने इनिशियल, फिर 26 का 25 हो गया, राइट? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अमेरिकन ये कहने लगे कि सेकेंडरी टैरिफ? क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया कि तुम लोगों ने सीजफायर नहीं करवाया, ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये तब से कहानी शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उसके पहले आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दो कि भारत के ऊपर सैंक्शंस ऑब्लिक टैरिफ्स ऑब्लिक फलाना ढमका जो भी है भारत के ऊपर लगना चाहिए। किसी ने चू तक नहीं करी, सब बड़े खुश थे, सब बड़े खुश थे। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि मैंने तो मोदी को अपना दोस्त बोला है, मैंने तो भारत को दोस्त बोला है, तो झूठ बोल दे मेरे लिए, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। नहीं बोला, झूठ नहीं बोलेंगे, कहानी खत्म। यहां से ये सारा का सारा दोस्तों ड्रामा शुरू होता है। यही पीटर नवारो, चुप, ये सारा का सारा खेला 10 मई के बाद, मैं आपको डेट लिख देता हूं। ये सारा नैरेटिव कि भारत की वजह से रूस लड़ रहा है और भारत की वजह से वॉर फंडिंग हो रही है, ये 10 मई के बाद हुआ।